हाय, मैं हूँ अभिषेक और आज हम लोग पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2C को कंप्लीट करने वाले। अगर ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई तो इसे 2 पार्ट में बनाएंगे और दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, वेरीफाई द रिमाइंडर इक्वल्स टू F1। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना, आपको इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करके बताना है और फिर बाद में इसके रिमाइंडर को भी वेरीफाई आपको करके दिखाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, बहुत सिंपल है। आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना सीखना है, मतलब कि आपको ये सीखना है कि इनको डिवाइड कैसे किया जाता है। और भाई साहब मेरी बात मानो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, हमेशा याद रखो। चलो अब इसे कैसे करना है डिवाइड, वो देखो। यहाँ पर अंदर क्या है, x की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है, x है। अब ये जो x है ना, इस x में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि x की पावर 4 बन जाए। सोचो क्या मल्टीप्लाई कर दे, हम लोग यहाँ पर x की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा ना। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, 3 + 1 क्या हो गया 4। यहाँ पर x की पावर हमने 3 कर दिया तो यहाँ पर हो गया x की पावर 4 हमें मिल गए। अब हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो x पावर 4 मिला। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो हमें मिलेगा -x³ मिलेगा। आ गया। अब देखो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर हो गया x की पावर 3 और यहाँ पर हो गया प्लस, हमारे पास 1 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर x में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि x³ मिल जाए। तो देखो x में हम लोग अगर x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस x², यहाँ पर हो गया हमारे पास x³ और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस है ना, -1 × x² करोगे तो -x² मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस। अब x² इधर आ गया, ये जो 1 है ना ये इधर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर x² है, अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमें x² मिल जाए। x × x करोगे तो यहाँ पर x² मिलेगा और x का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो यहाँ पर -x मिल जाएगा। साइन चेंज कर दो, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास x और फिर यहाँ पर है +1, यहाँ पर कर दिया हमने +1। अब हमें x + 1 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x मिल गया और 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिल जाएगा। और फिर इनका साइन चेंज कर दो तो ये इससे कैंसिल, 1 प्लस का ये भी 1 प्लस का हो गया तो यहाँ पर आ गया 2। तो देखो रिमाइंडर हमें 2 मिल गया। अच्छा, हमने अभी इसमें क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो भी पहली वैल्यू होगी ना, बस हमें उसी को देख के चलना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा, अगर यहाँ पर x की पावर 4 है तो हमें किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ताकि वही चीज़ मिल जाए जो यहाँ पर लिखा हो। हर बार यही हो रहा है ना, पीछे वाले से मतलब ही नहीं, उसको इग्नोर करके चलना है, बस आगे वाले को फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और सॉल्व होकर हमें रिमाइंड मिल गया है 2, तो हम लोग बोलेंगे जो रिमाइंडर है वो 2 है और जो हमारा क्वेश्चन है वो है x पावर 3 + x² + x और +1, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास fx, ठीक है, fx = हो जाएगा x की पावर 4, ये हो गया +1, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, वेरीफाई क्या करना है, f1 वेरीफाई करना है। तो f(x) की जगह पे हो जाएगा 1 = 1 की पावर 4 + 1, 1 की पावर 4 मतलब 1 रहता है, +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, रिमाइंडर हमें 2 मिला था, यहाँ पर भी 2 आ गया, वेरीफाई। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई ये कैसे हुआ है ना, तो आप लोगों ने हो सकता है एक्सरसाइज 2B को सही से नहीं देखा, क्योंकि एक्सरसाइज 2B में हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन 2 दिख रहा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीनोमियल। यहाँ पर हमें ये वेरीफाई करके दिखाना, बहुत सिंपल है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया ना, वैसे ही एक सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होने वाला, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x पावर 4 - 6x³ + 2x² - x + 2 को डिवाइड करना हमें x + 2 से। यहाँ पर हमारे पास x है, इस x में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 2x की पावर 4 मिल जाए। तो देखो यहाँ पर हम लोग 2x की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमें यहाँ पर 2x पावर 4 मिलेगा। बट बात यहाँ पर आती है कि हमें ये पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर यही मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है,
देखो यहाँ पर ना x की पावर कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब 1 है। 4 में एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 3 कर दे। यहाँ पर 2 भी चाहिए था तो 2 भी लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया। ये हो गया 2x पावर हमारे पास हो गया 4 हो गया। हमें करना क्या है, अब हमें इसका देखो इसका मल्टीप्लाई इस सॉरी एक मिनट 3 करना है। यहाँ पर हमें 3 का हमने मल्टीप्लाई किया था ना तो 3 आया, और फिर हमें यहाँ पर क्या मिला 2x पावर 4 मिल गया। अब हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था तो हमें ये मिला। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करो, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो यहाँ माइनस, ये से कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का, तो माइनस यहाँ पर हो गया 10, x की पावर हो गई हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर -10x क्यूब है ना। अब हम लोग इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें हमें -10x क्यूब मिल जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू -10, यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -10x क्यूब हो गया। यहाँ पर हो जाएगा -10, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -10, ये हो गया हमारा x क्यूब। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 2 हो गया 20, और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22x। देखो जब यहाँ पर साइन चेंज होता है ना तो जो ये साइन होता है वो साइन अब इसके आगे लग जाता है और ये वाला साइन हट जाता है, ठीक है। तो ये प्लस का था पहले से, अब ये प्लस का बन गया तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, 20 + 2 हो गया 22, x स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस नहीं माइनस x आ जाएगा, ये -x यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 22x स्क्वायर मिल जाए। तो x में हम लोग क्या करेंगे प्लस 22x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल गया 22x स्क्वायर, और 22x का मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस नहीं प्लस का 22x मिल जाएगा, सॉरी 22 × 2 करोगे तो 44 होगा 44, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x। इसको सॉल्व करो, ये हमारा प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये कैंसिल। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर 45x। बट ये जब माइनस है तो साइन भी हमारा किसका रहेगा माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर +2 बच रहा है, अब यहाँ पर +2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस x में ऐसा मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें यहाँ पर माइनस का 45x मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे -45 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -45 हमें x मिलेगा, और इसी -45 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में भी करेंगे तो हमें माइनस का 90 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे प्लस ये माइनस हो गया प्लस ये कैंसिल, 90 + 2 करोगे 92, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 92। यहाँ लिख देते हैं रिमाइंडर है हमारे पास 92, और जो हमें क्वोशंट मिला है वो है हमारे पास 2x क्यूब है माइनस 10x स्क्वायर है प्लस 22x है माइनस है हमारे पास 45, ये है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हो जाएगा हमारे पास डिविडेंड, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइज़र, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू हो गया हमारे पास क्वोशंट प्लस हो गया हमारे पास रिमाइंडर, ये हो गया। अब देखो वेरीफाई क्या करना है, अगर डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर सॉल्व करेंगे वो डिविडेंड के बराबर आ जाता है तो ये हमारा वेरीफाई है, वरना नहीं होगा। तो देखो डिवाइज़र हमारे पास क्या है x + 2, ये डिवाइज़र है। चलो बताते हैं, देखो ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशंट है, और ये हमारा रिमाइंडर 92 है। अगर इन सभी को सॉल्व करने पे ये हमारा डिविडेंड के बराबर आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वोशंट जो कि है 2x की पावर है हमारे पास 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x प्लस नहीं माइनस 45, ये आ गया, और प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 92। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ना हम लोग पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो x का करोगे इसमें तो 2x की पावर हमें 4 मिल गया, माइनस यहाँ पर हो गया 10x हमें क्यूब मिल गया, यहाँ पर हो गया प्लस 22 हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 45 हमें x मिल गया। अब 2 का इसमें करो तो यहाँ पर हो गया प्लस 4x क्यूब हो गया, और यहाँ पर 20 हमें x स्क्वायर मिल गया,
20 मतलब 44x मिल गया और 90 हमें मिल गया यहाँ पर, और ये प्लस हमारे पास 92 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर x की पावर 4 ये, और कोई x की पावर 4 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2x पावर 4 कर दिया। ये 10x की पावर 3 और कहीं है? हाँ यहाँ पर है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का, तो हमें क्या मिल जाएगा? -6x पावर 3 मिल गया। यहाँ पर 22x स्क्वायर है, और यहाँ पर x स्क्वायर कहीं दिख रहा है? हाँ ये 20x स्क्वायर है, ये माइनस का ये प्लस का, सॉल्व करोगे तो प्लस 2x स्क्वायर मिलेगा। 45x है माइनस का, 44x है, ओके 44x, एक सेकेंड, 44x ये हमारा प्लस का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 44x आएगा, वो भी प्लस का रहेगा क्योंकि ये प्लस है। 45x में 44x में -45x को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -x मिलेगा। अब यहाँ पर बचा क्या? 90 और 92 सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा +2। और ये देखो इसको चेक करो और इसके डिविडेंड को चेक करो, दोनों सेम आ रहा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आ गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx वेयर। देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चन में यही करना है, 3 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, फिर हमें रिमाइंडर फाइंड करके बताना है, और कब? जब हम लोग px को डिवाइड करेंगे gx से। यही क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे वो देखो। ओके तो यहाँ पर ना इसमें हम लोग सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो gx है इसको सबसे पहले 0 के इक्वल कर दो। तो हमने बोला जो gx है हमारे पास, इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। gx हमें क्या दिया हुआ है? x -1, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया x -1 इक्वल्स टू कर दिया 0। ये जो -1 है इक्वल के इस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें करना है क्या? इसको उठाना है और अपने px में x की जगह में वैल्यू को पुट कर देना है x की। हमें x की वैल्यू 1 मिली ना, यहाँ पर हर जगह x दिख रहा है ना, तो आपको 1 वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p, और यहाँ पर हो गया 1 इक्वल्स टू 1³ -6, x की जगह पे फिर से हो गया 1, ये हो गया स्क्वायर, प्लस 9, x की जगह पे फिर से हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 3। 1 का क्यूब हो गया हमारे पास 1, और 6 हो गया हमारे पास यहाँ पर हो गया 9, और ये हो गया हमारे पास +3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 हो गया। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है क्या? हमें मिल गया 7। क्या मिल गया? 7 मिल गया। और जो ये 7 है ना, यही हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया हमारे पास 7, और यही होता है हमारा क्या? रिमाइंडर थ्योरम। बस सिंपल है ना, कितना ईजी है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। अब जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को किया ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है इसमें कह रहा है जो px है आपके पास वो है 2x पावर 3 -7x स्क्वायर प्लस 9x, और यहाँ पर -13 है। gx हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है x -3। अब हमने क्या बताया था कि जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, उसका पहला जो स्टेप होगा उसे आपको क्या करना है? gx को 0 के इक्वल कर देना। gx इक्वल टू हमने 0 बोल दिया। अब यहाँ पर x -3, देखो gx हमारा किसके बराबर? x -3, तो इसकी जगह पे x -3 हो गया, ये हो गया 0, और ये माइनस है इधर हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू हमें 3 मिल गया, ठीक है। अब इसको उठाना है और यहाँ पर x की जगह में हमें वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे हमने 3 कर दिया, यहाँ पर हो गया 2 × 3 का क्यूब -7, x की जगह पे हो गया 3, यहाँ पर स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर फिर से हो गया 3 -13 हो गया। देखो 3 का क्यूब मतलब हो गया 27 इंटू हमने कर दिया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 54। क्या हो गया? 54। देखो 3 3 × 9, 3 9 × 27 इंटू 2 54। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 7 9 हो जाएगा हमारे पास 63, यहाँ पर 63, और 3 9 हो गया हमारे पास 27, माइनस हो गया हमारे पास 13, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 6 और 3 9 मिल जाएगा, और यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 14 है ना, प्लस का हमें मिल गया 14। अब यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5, ये मिल गया 5। अब ये 5 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमें क्या मिल गया? 5। हमें रिमाइंडर फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर।
आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर देखो कहीं भी कोई डाउट हो रहा ना तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बताओ, पूछो, कमेंट करके पूछो। और अगर आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो कमेंट करो, आ रहे हैं तो भी कमेंट करके हमें बता दो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 5 है यहाँ पर है पी एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x पावर है हमारे पास 4 और -6x² -8x और -2। यहाँ पर हमारे पास है gx इक्वल्स टू है x -2। तो सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो gx है वो 0 के इक्वल है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया x -2 इक्वल्स टू 0। ये जो 2 है माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इसको उठाना है और यहाँ पर पुट कर देना। तो हमने लिखा p, x की जगह पे हमने कर दिया 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 3। यहाँ पर हो गया 2 पावर हो गई हमारे पास 4 -6 x की जगह पे फिर से 2 पावर 2 -8 x की जगह पे 2 -2 मिल गया। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 मतलब क्या हो गया, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। यहाँ पर हो गया 3 इंटू हमारे पास हो गया 16 माइनस 2 की पावर 2 2 2 हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 6 इंटू हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब यहाँ पर 8 इंटू 2 8 2 हो गया 16 माइनस हो गया हमारे पास 2। देखो यहाँ पर 16 इंटू 3 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 माइनस 6 4 हो गया 24 और यहाँ पर हो गया प्लस का 18, सॉरी माइनस का 18। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन रहता है माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास 18। अब यहाँ पर 48 हमने कर दिया और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कैरी 1 2 2 4 हो गया माइनस का। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन हमारे 5th का आंसर। क्वेश्चन 5th हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन जो 6 है वो है हमारे पास पी एक्स है, ये हो गया इक्वल्स टू हो गया 2x³ -9x² प्लस x प्लस हो गया हमारे पास 15, ये हो गया। फिर हमने कर दिया gx ये इक्वल्स टू हमने कर दिया 2x -3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना हमें क्या करना है, सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर gx को पहले हम लोग बोलेंगे ये 0 के इक्वल है, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर gx हमारे पास से 2x -3 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये 3 माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर हो गया 2x, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 3/2 हमें मिल गया। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3/2 मिल गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू उठाना है और यहाँ पर पुट कर देना है x की जगह पे, p कर दिया और ये हो गया हमारे पास 3/2 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3/2 और ये हो गया हमारे पास क्यूब -9 x की जगह पे हो गया 3/2, ये हो गया स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस हो गया हमारे पास 15, ये आ गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 का क्यूब हो गया 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27 27/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया 8 माइनस कर दिया 9 इंटू 3 3 ज़ा हो गया हमारे पास 9 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/2 प्लस हो गया हमारे पास 15। अब यहाँ पर 2 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और कुछ तो जाएगा नहीं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज में है ये हो गया हमारे पास 27/4, यहाँ पर आ गया 27/4 हो गया और यहाँ पर 9 9 हो जाएगा हमारे पास 81 81 बाई हमने 4 कर दिया प्लस ये हो गया 3/2 और ये हो गया प्लस हमारे पास 15/1 हमने कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 27 माइनस 81 3 2 ज़ा हो गया 6 और 15 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 60, ये हो गया हमारे पास 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 27 है, चलो इसको ऐड करो पहले 6 और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 87 और यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 93 आ गया हमारे पास। तो हम लोग करेंगे 93 में 81 को हम लोग माइनस करा देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ मिल जाएगा 1 12। तो यहाँ पर हो गया 12/4 और ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन 6 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना ईजी।
सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। ये कह रहा है कि भैया आपके पास इस बार जो पी एक्स है वो है एक्स की पावर 3 -2 एक्स स्क्वायर -8x -1। यहाँ पर जो जी एक्स है, जी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x +1 हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 7 को। x³ -2x स्क्वायर -8x -1। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे कि हमारे पास जो जी एक्स है, ठीक है, ये इक्वल है 0 के। यहाँ कर दिए 0। ये हो गया हमारे पास x +1 इक्वल्स टू 0। ये 1 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो गया -1। अब इस x की वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर हमें पुट कर देना है। ये हो जाएगा हमारे पास p और x की जगह पे हमने -1 कर दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास -1 का क्यूब और -2 और यहाँ पर हो गया -1 का स्क्वायर -8 और x की जगह पे -1 और यहाँ पर -1। -1 का क्यूब हो गया -1 और -1 का स्क्वायर होगा 1। 1 × 2 करोगे तो -2 होगा। -8 इंटू -1 करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो गया 8। ये हो गया -1। ये हो गया 1 3 4 और यहाँ पर 4 को 8 से माइनस करा दोगे तो आएगा 4। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल गया, 4 मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमारे पास फिर से पी एक्स गिवन है। यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू है हमारे पास 2x³ + x स्क्वायर -15x और फिर -12 है। अब यहाँ पर आ जाओ जी एक्स में। अब जी एक्स हमें गिवन है x +2 गिवन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे जो जी एक्स है वो 0 के इक्वल है। ये हो गया 0 के इक्वल। यहाँ पर x +2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब इस -2 को उठाओ और यहाँ पर x की जगह में पुट करो। ये हो गया -2 इक्वल्स टू 2 इंटू -2 की पावर है 3 प्लस x की जगह पे -2 का स्क्वायर -15 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 माइनस हो गया हमारे पास 12। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, -2 का क्यूब क्या होगा, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, वो भी माइनस का 8 -8 इंटू 2 8 × 2 = क्या हो गया 16, वो भी माइनस का। यहाँ पर -2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, वो भी आएगा प्लस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा प्लस का, 15 × 2 = 30, ये हो गया। और माइनस यहाँ पर हो गया 12। अब देखो यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर है 16 और 12 हमारे पास हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का 28 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 34। इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर आ गया 6। हमें जो रिमाइंडर मिला है ये हो गया 6 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन जो हमारा 8 है ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको फिर से समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसी के पीछे करेंगे। तो क्वेश्चन 9 है, इस पे आ जाओ। यहाँ पर हमें फिर से पी एक्स गिवन है और जो पी एक्स है वो 6x पावर है हमारे पास 3 प्लस 13 हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो गया 3। अब यहाँ पर आ जाओ जी एक्स में, जी एक्स इक्वल्स टू हो गया 3x और ये हो गया +2। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो जी एक्स है उसे 0 के इक्वल लिखेंगे। जी एक्स इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। ये हो गया हमारे पास 3x + 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर जो 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का। यहाँ पर जो 3x है, ये जो 3 दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो गया। हमें x की वैल्यू -2/3 मिल गई। अब इसे उठा के यहाँ पर पुट कर देना है x की जगह में। p माइनस हो गया 2/3 इक्वल्स टू हो गया 6 इंटू -2 ये हो गया 3 और यहाँ पर है हमारे पास क्यूब प्लस 13 इंटू यहाँ पर -2/3 हो गया और यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास 3। अब देखो यहाँ पर 6 इंटू -2 का क्यूब हो जाएगा 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 माइनस का 8 3 × 3 = 9 3 × 9 = 27, ये हो गया 27 प्लस यहाँ पर 13 है और यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस ये हो गया हमारे पास 3। अब देखो अब यहाँ पर ना कुछ कट तो रहा नहीं है, हाँ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 × 2 = 6 3 × 9 = 27, ये हो गया। अब 3 से नहीं जाने वाला कुछ,
तो नहीं जा रहा है तो मत जाने दो, इसको ऐसे लिखो, 8 2 16 माइनस का हो गया हमारे पास 16/9 प्लस 13 4 हो जाएगा हमारे पास 52/9 प्लस 3 डिवाइड में 1 करके एलसीएम ले लेंगे। 9 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 और 27 को माइनस करा देते हैं पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 7 4 11 11 में इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63/9। 7 9 हमें मिल गया 7, तो रिमाइंडर हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर 7 मिल चुका है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखो यार, अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो, हम बार बार कह रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको इस तरीके के सोल्यूशन मिले। यहाँ पर ना आपको NCERT क्लास 9th हो, 10th हो, 8th हो या फिर RS हो, हर क्लास के सोल्यूशन मिलेंगे। और आई होप हम कोशिश करने वाले हैं कि शायद 11 12 के भी सोल्यूशन दे पाए। यहाँ पर अभी तो टाइम नहीं है बट कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है ये कह रहा है px इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, px इक्वल्स टू हो गया x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x ओके माइनस 4, और यहाँ पर हमारे पास gx इक्वल्स टू है 1 माइनस 3/2 और ये है हमारे पास x। ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ना हम लोग पहले gx को बोलेंगे कि भाई साहब आप 0 के इक्वल हो, ठीक है। अब gx की जो वैल्यू है वो 1 माइनस 3/2 और यहाँ पर x है, तो ये 0 के इक्वल हो गई। यहाँ पर 1 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 1 है, और यहाँ पर माइनस 3/2 और ये हो गया हमारे पास x। देखो यहाँ पर माइनस 3/2 x के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 और डिवाइड में आ गया हमारे पास -3 ये हो गया 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, 3 नीचे हो जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, हमें मिल गया 2/3 मिल गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास, x की वैल्यू 2/3 मिल गई। अब इसको उठाना है और यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये हो गया हमारे पास p और यहाँ पर हो गया 2/3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2/3 और ये हो गया हमारे पास क्यूब माइनस 6 इंटू हो गया 2/3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 और माइनस हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर देखो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पर 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4/3 हो गया माइनस 4 हो गया। ये इससे कैंसिल हो सकता है बिल्कुल, तो यहाँ पर हो गया 2/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास 8/27, 4 2 ज़ा 8/3 और प्लस 4/3 माइनस 4/1। अब इसका एलसीएम ले लो, 27 आएगा, 27 लिखो, यहाँ पर 8 3 9 ज़ा 27 और 8 9 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 72 प्लस 3 9 ज़ा और 4 9 ज़ा 36 माइनस 27 इंटू हमने कर दिया 4 और 7 4 ज़ा 28 2 और 4 8 10 108 108। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो हो जाएगा हमारे पास 071 170 हमें मिल, ओके एक सेकेंड, 0 यहाँ पर हो जाएगा 8 1 180 हमको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर है 36, ये तो माइनस का हो गया, 36 प्लस 8 कर दो तो यहाँ पर हो गया 44, यहाँ मिल जाएगा हमें 6 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या आने वाला है 4 3 7 3 136 मिलेगा, ठीक है। -136/27 हमें ये मिल गया और यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 10 फिर से समझ में आ रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर gx है, इसको हम लोग बोल देंगे ये 0 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा gx की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है x + 1/2 इक्वल्स टू 0 कर दिया।
ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 1/2 हमें 2 मिल गया। ये हो गया x। x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, -1/2। हम लोग -1/2 की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर x की जगह में पुट कर देंगे। यहाँ हो गया p, ये हो गया -1/, हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2 इंटू हमने कर दिया -1/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब प्लस 3 इंटू हमने कर दिया 1/2 वो भी माइनस का, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर -11 इंटू -1/2 -3 हो गया। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 है इंटू -1 का क्यूब क्या होगा, -1 रहेगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 प्लस यहाँ पर -1 का क्यूब हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर -11 इंटू 1 करोगे माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11/, हो गया 2 और ये हो गया माइनस हमारा 3 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो -1/, हो गया 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3/, हो गया 4 प्लस 11/2 -3/1 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें मिल जाएगा 4, ये हो गया -1 प्लस 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 22 और यहाँ पर हो गया 3 4 12 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10/, हमें 4 मिल गया। यहाँ पर हो गया 12/4 और 4 3 12 होता है, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। और हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया 3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 11 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 12 4 कहाँ से आ गया। क्वेश्चन जो 12 है यहाँ पर ना हमें क्या गिवन है, यहाँ पर px गिवन है। px इक्वल्स टू x की पावर 3 और माइनस a, x की पावर है यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 6x माइनस a। यहाँ पर है हमारे पास gx इक्वल्स टू हो गया x माइनस a हो गया। देखो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास gx को पहले हम लोग बोलेंगे ये 0 के इक्वल है, तो gx की वैल्यू है x माइनस a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर जो a है ना ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, हमें x की वैल्यू a मिल गई। अब a की वैल्यू उठाओ और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x दिख रहा है ना, यहाँ पुट कर दो p, एक x की जगह पे a कर देंगे और यहाँ पर हो गया a क्यूब माइनस a और यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटू a स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस a क्यूब हमेशा a क्यूब ही रहेगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी बन जाएगा a क्यूब, और फिर यहाँ पर हो गया 6a माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास a हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 6a माइनस a, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5a। अब ये 5a आया है ना तो यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया है हमारे पास 5a, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये दो पॉलिनोमियल है, अब इन दोनों पॉलिनोमियल को इससे जब डिवाइड किया जा रहा है तो सेम रिमाइंडर मिल रहा है, और आपको ना a की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये a आप देख पा रहे हो ना, इस a की वैल्यू फाइंड करने। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो। ओके, अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर दो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन थे, इन दोनों पॉलिनोमियल को हमने देखो पहले वाले को px की इक्वल बोल दिया और दूसरे वाले को fx की इक्वल बोल दिया। क्वेश्चन कह रहा था कि इससे इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है तो इसको हमने gx बोल दिया। तो जब डिवाइड किया जा रहा है तो इन दोनों का ही रिमाइंडर क्या मिल रहा था, सेम रिमाइंडर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेम रिमाइंडर। जो इसका है डिवाइड करने में आ रहा है वही इसमें भी आ रहा है। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बोला कि जो gx है हमारा वो 0 के इक्वल है। अब gx है हमारे पास x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू gx कर दिया। 2 हमारा माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो गया। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब इस x की वैल्यू उठाएंगे, पहले px में रखेंगे फिर fx में रखेंगे। चलो यहाँ पर हो गया हमारे पास p और यहाँ पर x की जगह पे 2 रख दो। यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 2 की पावर 3 प्लस x की जगह पे 2 की पावर 2 माइनस a इंटू 2 प्लस हो गया हमारे पास 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो गया हमारे पास 16, 2 की पावर 2, 2 2 जा हो गया 4 माइनस 2a और यहाँ पर हो गया प्लस 2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22
-2a आ गया। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास पहला सोल्यूशन। अब हमें करना क्या है, अब जैसे हमने इसको निकाला है वैसे ही हम लोग fx को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया f और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, इक्वल्स टू कर दिया 2 और x की जगह पे हम लोग फिर से 2 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि इसको इन दोनों से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब इन दोनों को इससे डिवाइड किया जा रहा है तो सेम रिमाइंडर मिल रहा है। तो पहले हमने इससे चेक करके देख लिया, अब इससे चेक करके देखेंगे। तो x की जगह पे हमने 2 रखा, ये वाला 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब और -3, फिर से यहाँ पर हो गया 2 का हमारे पास स्क्वायर -3 × 2 प्लस यहाँ कर दिया हमने a। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2। अब देख पा रहे हो यहाँ पर है 2 का क्यूब, मतलब 2 2 4 4 2 8 और 8 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 16। तो हमने यहाँ पर कर दिया है 16, यहाँ हो गया हमारे पास 16। ठीक है, -2 2 4 हो गया हमारे पास और 4 3 हो गया 12, यहाँ पर 12, 3 2 6 हो गया और यहाँ पर प्लस 1। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर इसको सॉल्व करने में हमें मिल जाएगा कितना 4। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा -2 प्लस हमें यहाँ पर मिल गया a। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि भैया देखो रिमाइंडर तो इसका अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर -2 + a आ रहा है, यहाँ पर 22 -2a आ रहा है, बट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इनका जो रिमाइंडर है ना वो सेम आएगा। देखो यहाँ पर ना अभी हमें a की वैल्यू नहीं पता है, सपोज डेट यहाँ पर a की वैल्यू कुछ एक ऐसी आ गई जिसको सॉल्व करने पे इसमें पुट करने में रिमाइंडर सेम आ सकता है। ठीक है, तो हमें इसी a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो a की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन ने कहा था कि जो रिमाइंडर है ना इन दोनों का सेम है, मतलब कि जो हमारे पास px दिख रहा है ये px और जो fx था ना ये सेम था। यहाँ लिख दिया हमारे पास जो px है इक्वल्स टू क्या था fx था, इनके रिमाइंडर हमारे सेम थे। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया है 22 -2a आ गया और यहाँ पर है हमारे पास -2 + a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर a है ना इनको एक तरफ कर देते हैं, ये वाला a इधर ही रखो और ये 2a हमारा माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2a हो गया। यहाँ पर 22 है, इसको 22 रखो, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया। इसको सॉल्व करोगे 24, इसको सॉल्व करोगे 3a आ गया हमारे पास और 7 8 हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 = a हो गया। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8, हमें a फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और हाँ, अगर अब आप इसके रिमाइंडर चेक करना चाहते हो ना तो यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर -2 a की जगह पे 8 कर दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 6। इधर देखो यहाँ पर 22 -2 a की जगह में 8 कर दो, 8 2 16, 16 में 22 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा 6। देखो रिमाइंडर सेम आ गया ना। तो हमने क्या बताया था कि a में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा, सेम रिमाइंडर हमें मिल रहा है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ये कैसे हुआ, फिर समझ लो। क्वेश्चन ने ही कहा था कि इनके जो रिमाइंडर है ना वो सेम है। देखो ये रिमाइंडर ही तो होते हैं, तो अगर जब सेम है तो इसका मतलब हो रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, फिर इसे सॉल्व किया तो हमें a की वैल्यू मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस when divided by this and this leaves the remainder 5 and 19 respectively। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल जब x - 1 से डिवाइड किया जा रहा था तो 5 मिला, फिर इसी पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया जा रहा था तो 19 रिमाइंडर मिल गया। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस। चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 13 को किया है। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। ये हमारा पॉलिनोमियल है, अब कहा जा रहा है जब इससे डिवाइड किया जा रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि हमारा ये gx है। ठीक है, ये हमारा क्या है gx है। जब इससे डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, ये ध्यान देना। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कैसे, हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो gx है ना ये बराबर है 0 के, पहले ये बोलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये x माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस 1 की वैल्यू उठानी है और इस जगह पे x की जगह पे पुट कर देना। तो यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1 की पावर हो गया हमारे पास 4 -2 और यहाँ पर हो गया 1 की पावर हो गई हमारे पास 3 + 3 और यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर -a, x की जगह पे 1 हो गया प्लस हो गया हमारे पास b हो गया। 1 की पावर 4 मतलब 1, 1 की पावर 3 मतलब 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2,
यहाँ पर 1 की स्क्वायर मतलब 1 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पर 3 हो गया माइनस ए और ये हो गया प्लस बी हो गया, ये आ गया। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर हमारे पास क्या आया हुआ है माइनस का 1 और यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ लिखा हमने 2 माइनस ए प्लस बी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ये क्वेश्चन ने हमें बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर P1 है ना, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, इस जगह पे हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हो गया 5। अब देखो ये हो गया 5, ये जो 2 है हमारा, ये 2 माइनस प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी, और इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। देखो इसको समझना, इसको आपको क्या समझना है कि जो ये रिमाइंडर होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे P1 इक्वल्स टू 5, ये समझ लो आप। तो इस जगह पे जहाँ पर P1 लिखा है ना, इस जगह पे हम लोग 5 लिख रहे हैं। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल चुकी है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन को जब डिवाइड किया जा रहा था इससे, तो यहाँ पर आ जाओ, स्टार बना देते हैं, इसको बोल दिया ये gx के इक्वल है ये वाली भी इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास x प्लस 1, और जो gx है हमारा वो हो गया 0 के इक्वल, ये हो गया 0, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 हमारा यहाँ पर प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, x की जगह पे 1 हो गया। देखो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, वहाँ हम लोग 1 माइनस 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास p माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया x की जगह पे माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, यहाँ पर माइनस 1 स्क्वायर माइनस a, यहाँ पर माइनस 1, और यहाँ पर b हो गया। यहाँ पर माइनस 1 की पावर 4 हो गया हमारे पास 1, माइनस 1 की पावर 3 मतलब माइनस 1 इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस प्लस का 2, यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको 1, और यहाँ पर 1 इंटू 3 मतलब 3 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस 1 होगा माइनस माइनस प्लस ए, और ये हो गया प्लस बी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 3 3 6 मिल जाएगा 6a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b मिल गया। यहाँ पर p माइनस 1 है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जब इससे डिवाइड किया जा रहा था तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा था, 19 मिल रहा था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 19, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ पर हो गया हमारे पास 19, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस b। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 13 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस b। इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन। 13 इक्वल्स टू a प्लस b हमें मिल गया, ये पहली, ये दूसरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पहली इक्वेशन है हमारे पास कितनी, 3 माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप लिख दो 3, ठीक है, प्लस कर दो यहाँ पर इस 13 को, ये 13 हो गया, इक्वल्स टू ऊपर है हमारे पास माइनस ए प्लस बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस ए, ये हो गया प्लस बी हो गया, ए से ए कैंसिल, बी प्लस बी हो गया 2b, 13 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 16, 2 से ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया 8। तो हमें यहाँ पर b क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हमें b 8 मिल गया, तो क्या करो, इस b की वैल्यू उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग b इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस ए प्लस हो गया 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a को इधर भेज दो तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पर 8, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो हमें a मिल गया है 5। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये आधा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा हो चुका है, अभी आधा और हमें सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। कह रहा है कि जो px है ना, ये px जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था, ये वाला दिख रहा है ना, ये जब डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, तब इसका रिमाइंडर हमें बताना है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास जो है पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 2 x की पावर 3 और यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर
माइनस ए एक्स और ये हो गया प्लस बी, ये हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो अब इसका रिमाइंडर बता दो। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ये हमारा gx है, gx के इक्वल हमने बोल दिया। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। हमने कहा जो gx है ये हमारा 0 के इक्वल है, ये हो गया हमारे पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जो ये 2 है माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस x की वैल्यू उठानी और यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ हो गया p, x की जगह पे हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2 की पावर हो गया 4 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे हो गया 2 की पावर 3 प्लस 3 x की जगह पे हो गया 2 की पावर 2 माइनस a इंटू हो गया 2 प्लस b। देखो 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो गया यहाँ पर हमारे पास 16, ये आ गया। अब यहाँ पर 2 2 जा क्या हो गया 4 और 3 4 जा हो गया 12, ये 12 यहाँ पर माइनस 2a और यहाँ पर हो गया प्लस b हो गया। इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 माइनस 2a, ये हो गया प्लस b हो गया। देखो यहाँ पर ना हमने a और b की वैल्यू को फाइंड किया था, a और b की हमने वैल्यू फाइंड किया था, तो हम लोग यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 5 थी, 5 किया, b की वैल्यू हमारे पास 8 थी, 8 लिख दिया। तो यहाँ पर हो गया 12 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, 5 2 जा हो गया 10 प्लस 8। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर जो हमें मिला है ना P2, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 2। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा। देखो यहाँ पर रिमाइंडर पूछा गया, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 2। हमने ऊपर क्या किया था, हमने रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी 19। तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया यहाँ पर क्यों पुट की, क्योंकि भैया जो p-1 या फिर बोलो जो ये वैल्यू होती है ना, ये रिमाइंडर को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस जगह पे हमने रिमाइंडर लिख रखा है। अब हमसे क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा गया था, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिला 10, तो यहाँ पर हो गया p2 इक्वल्स टू 10, ये हो गया हमारा इसका आंसर, यही हो गया इसका रिमाइंडर। आई होप आप यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो कभी कभी आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ करे तो आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन 15, इफ px इक्वल्स टू दिस एंड gx इक्वल्स टू दिस सो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये px है ना, ये gx का मल्टीपल नहीं है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। बहुत सिंपल है। देखो अगर इसको सॉल्व करने में, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने में अगर इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका मल्टीपल होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 15, इफ px इक्वल्स टू दिस एंड gx इक्वल्स टू दिस सो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये px है ना, ये gx का मल्टीपल नहीं है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। बहुत सिंपल है। देखो अगर इसको सॉल्व करने में, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने में अगर इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका मल्टीपल होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। आपको रिमाइंडर थ्योरम तो आती होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम लोग ये पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा gx है वो 0 के इक्वल है, और gx हमें कितना पता है, x माइनस 2 पता है। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब इसे उठाएंगे और यहाँ पर px की जगह पे पुट कर देंगे। ये हो गया p, x की जगह पे हो गया 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर x क्यूब है ना, तो 2 की पावर हमने कर दिया 3 माइनस हो गया 5, x की जगह पे हो गया 2 की पावर हो गया 2 प्लस 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 माइनस 3 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8, यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 5 जा हो गया हमारे पास 20। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 4 जा 8, और ये हो गया माइनस 3 हो गया। यहाँ पर 8 प्लस 8 16, और यहाँ पर माइनस 20 और माइनस 3 हो जाएगा 23, और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7, हमें माइनस का 7 मिल गया। हमने क्या बताया था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो उस केस में ये मल्टीपल होगा, बट हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो हम लोग बोल देते हैं कि जो px है ना, px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ ये हो गया हमारे पास gx। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था
यही हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसका रीज़न लिखना चाहते हो तो लिख दो बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर यहाँ कर दिया थ्योरम, ओके, बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ यहाँ पर हो गया हमारे पास px। बस हमें यही बताना था, यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम लिख दो या फिर लिख दो रिमाइंडर थ्योरम, एक बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 16 में आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि भैया ये प्रूफ करो कि जो gx है ये फैक्टर नहीं है px का। जैसे क्वेश्चन 15 किया था सेम वही कॉपी है ये। चलो कैसे करना है, तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो gx है ये हमारा 0 के इक्वल है। gx हो गया हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया -1/2 मिल गया। अब इसकी वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो x की जगह में। तो ये हो गया p -1/2 इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू -1/2 और यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब। माइनस हो गया 11, x की जगह पे हमने कर दिया -1/2, ये हो गया स्क्वायर -4, यहाँ पर -1/2 और ये हो गया हमारे पास +5, ये आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ 2 इंटू -1 का क्यूब हो गया -1, 2 का क्यूब हो गया 2 2 4 4 2 हो गया हमारे पास 8, माइनस यहाँ पर हो गया 11 इंटू -1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 4 और यहाँ पर -4 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -1, यहाँ पर हो गया 4/2 प्लस हो गया हमारे पास 5। देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे और इसको इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/4 -11/4 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 + 5। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 -1 -11 और यहाँ पर 4 2 8 4 5 हो गया हमारे पास 20। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 12 और इसको सॉल्व करने में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28/4 हो गया, ये आ गया। ओके 28 हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया है 4। ओके ठीक है, यहाँ पर हो गया 8 और 4 5 20, 4 2 8, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, हमें मिल गया है 16 मिलेगा, वो 4 4 हमें मिल गया 16। अब हमें यहाँ पर क्या मिला, 4 मिला। देखो हमने क्या बताया था कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा है ना, तभी ये इसका मल्टीपल होगा या फिर बोलो तभी ये इसका फैक्टर होगा। बट यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 4 आया है, 0 नहीं आया है। तो हम लोग बोल देंगे कि भैया कि जो हमारा px है ना, px इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ यहाँ कर दिया हमने gx, g ये हो गया x और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करो और एक चीज़ और लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो बाई यहाँ कर दिया फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम यहाँ कर देते हैं हम लोग। जो हमारे पास gx है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ यहाँ कर दिया px। बस यही हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2C थी ये भी पूरी तरह कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है एक्सरसाइज 2D का और एक्सरसाइज 2D में टोटल है हमारे पास 26 क्वेश्चन और अगर इसके आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक करोगे एक्सरसाइज 2D मिल जाएगा। और आपको किसी भी एक्सरसाइज या सोल्यूशन चाहिए ना तो बस आप यूट्यूब में सर्च कर दिया करो दिस एक्सरसाइज। मान लो एक्सरसाइज 2D चाहिए तो लिख दो एक्सरसाइज 2D बाई राजमित, एक्सरसाइज 3 चाहिए तो आप लिख दो एक्सरसाइज 3 बाई राजमित। सारी एक्सरसाइज के सोल्यूशन अपलोडेड है, आप पढ़ो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।